अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, C++ का चैप्टर 3 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग ढेर सारा प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जहां पे और भी लैंग्वेजेस के बारे में आप पढ़ पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप कोडिंग करते हो तो ये प्लेलिस्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस का मतलब होता है प्रोग्रामिंग करने का तरीका। जिस तरीके से आप C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे वो कोई और तरीका था, C++ में जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वो कोई और तरीका होगा, उसी को समझना होगा आपको। कई सारे गाइडलाइंस है प्रोग्रामिंग के, जिसमें से दो पॉपुलर है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोनों में अंतर क्या है इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले पहचानना सीखिए कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड को फॉलो करके किया गया या कौन सा प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करके किया गया। जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में कोड करेंगे तो कोडिंग क्लास की सहायता से होगा। क्या आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी क्लास रिटन है? आप देखकर पहचान जाओ कि वहाँ जो गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को UPS के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। और भी कई सारा चीज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, लेकिन मेनली क्लास रिक्वायर्ड होता है। अगर क्लास है आपके प्रोग्राम में, देख कर ही आप पहचान जाओ कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइडलाइन को फॉलो किया। अब यहाँ देखिए, क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्लास है? नहीं। तो आप देखकर पहचान जाओ कि यहाँ जो हमने कोडिंग का तरीका अपनाया वो प्रोसीजर ओरिएंटेड का है। अब आपको दोनों में अंतर समझना है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। किसी प्रोग्राम को प्रोसीजर ओरिएंटेड के शब्दों में भी आप सॉल्व कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उपयोग करने का एक ही कारण होता है, डेटाओं की सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसको समझिए। डेटा का मतलब हो गया कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई फाइल अगर आपके पास है तो वो भी एक प्रकार का डेटा है। सपोज कीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर आपके इनमें से किसी भी डेटा को एक्सेस करेगा। तो पहला तरीका है आप सॉफ्टवेयर प्रोसीजर ओरिएंटेड गाइडलाइन को फॉलो करके बनाओ। दूसरा तरीका है कि आप इस सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन को फॉलो करके बनाओ। अंतर क्या होगा दोनों में, यही आपको समझना होगा। सपोज कीजिए अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड की सहायता से आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो आपका जो यूजर होगा वो डायरेक्ट आपके डेटा को एक्सेस करेगा। देखिए, जो भी डेटा होगा डायरेक्ट एक्सेस होगा। तो क्या ये सही है? आप डायरेक्ट अपने यूजर को अनुमति दे रहे हो कि आपका कोई भी डेटा वो एक्सेस कर लेगा। तो सिक्योरिटी के लॉजिक के अनुसार ये सेफ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपका जो कोड होगा वो यूजर को आपका डेटा एक्सेस करके दे देगा। लेकिन अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सहायता से कोड किया तो ये डेटा डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होगा। जब भी यूजर आपका डेटा एक्सेस करेगा तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगा ऐसे। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके डेटा को एक्सेस करके यूजर को देगा। समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो पूरा का पूरा डेटा ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस होगा, न कि डायरेक्ट डेटा एक्सेस होगा। लेकिन अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड की सहायता से सॉफ्टवेयर बनाया गया तो डेटा डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा, यानी कि डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई भी बीच में सिक्योरिटी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के माध्यम से जब कोई डेटा एक्सेस होगा तो बीच में एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ऑब्जेक्ट। ओके, तो C लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब अगर कोई डेटा आप C लैंग्वेज में एक्सेस कर रहे हो तो वो डायरेक्ट एक्सेस होगा। लेकिन C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब अगर कोई भी डेटा एक्सेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस होगा, उसके बाद यूजर को मिलेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि C और C++ में सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड कौन होगा? ऑब्वियसली C++, क्योंकि वो कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस करेगा।
एग्जाम में क्वेश्चन भी होगा कि सी लैंग्वेज कौन से प्रोग्रामिंग गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो आप बताओगे प्रोसीजर ओरिएंटेड। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि आप सी लैंग्वेज में क्लास की कोडिंग नहीं कर सकते हो। सी प्लस प्लस कौन सा गाइडलाइन फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि आप सी प्लस प्लस में क्लास की कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़। कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करने लायक ट्रेनिंग चाहते तो वैप इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी कोर्स में आप सीखोगे कि सी प्लस प्लस की सहायता से आप सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे, मशीनों को ऑपरेट करने वाली प्रोग्राम्स कैसे बनाओगे। ओके, इसलिए wapinstitute.com पे विजिट कीजिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।